कहाँ से है पे? अपे कहाँ से है? हुबली से। अच्छा अच्छा। इंशाल्लाह तुम एक थायराइड वाले और शुगर किसे है? है तुम शुगर। शुगर का थायराइड का इंशाल्लाह सब बताऊंगा, वीडियो बना लियो। मैं कैसा बोलता हूँ ऐसा अमल करो इंशाल्लाह। हाँ, सारे बीमारियां दफा हो जाती। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह लेता हूँ अल्लाह की शैतान मर्दू से बचने के लिए और शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे माँ बहन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सेहत को बचा लो बीमारी पकड़ने से पहले। बीमारी पकड़ ली, लाखों रुपए खर्च करना, अपनी जान भी गंवा लेना। बीमारी को पकड़ने जो नौका अल्लाह के रसूल। बीमारी नहीं पकड़ना क्या करना? कलौंजी के काले बीज को तुम्हारी आदत में रख लियोगे। सिवाय मौत के हर बीमारी को दफा कर दे कलौंजी। अब उसे क्या कलौंजी को इस्तेमाल कैसा करना? तो कलौंजी का पाउडर बना के रख लेना। भून को कलौंजी का पाउडर बना के रख ले को सुबह होते के मन जैसा चाय पीती हमें मरने के वास्ते, ऐसा जीने के वास्ते कलौंजी की चाय। 1 चमचा पाउडर डालना, जैसा चाय का पत्ता डालते वैसा कलौंजी का पाउडर डालना, और 2 लौंग, 2 इलायची, जरा चकला डालना, और जो है जरा चकला डाल को और क्या करना, अच्छा पकाना। जरा गुड़ डालना, शक्कर को तलाक देना, घर से तलाक देना शक्कर को, और गुड़ डालना। गुड़ डाल को कलौंजी की चाय बना को गुड़ के साथ सबको पिलाओ। घर में नार पेट भी पिलाओ, नाश्ते के बाद भी पिलाओ, हर दिन पिलाओ, बच्चों को पिलाओ, हमेशा सेहतमंद रहती। याद रखो, नार पेट, शक्कर, चाय का पत्ता, दूध मिल गया तो एसिडिटी बढ़ जाती, हाँ, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। उसके बाद वहाँ से शुरू हार्ट अटैक की बीमारी आती है, किडनियाँ भी खराब होती हैं, हार्ट अटैक भी आता है, सारे बीमारी आती। उसके बाद से खाली पेट में शक्कर, चाय का पत्ता और दूध छोड़ डालो, और दूध डालना है तो इंशाल्लाह गुड़ की चाय बनाओ, दूध डालो, पियो। अगर दूध नहीं डालना है, ज़रा काला नमक और ज़रा जो है नींबू का रस, थोड़ी अदरक डालो, फर्स्ट क्लास सुलेमान चाय बना के पियो, इंशाल्लाह हमेशा सेहतमंद रहती। और दूसरा, थायराइड के वास्ते सुबह को जाम का डिकाशन बना को पिलाना। जिनको थायराइड है, जाम का पत्ता ज़रा डालो, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, ज़रा चकला डालो, और उसकी गुड़ डाल को जाम के पत्ते की चाय बना को पिलाओ। और पिलाए बाद क्या करना, आधे घंटे के बाद मूली का जूस गर्म पानी मार को पिलाना। फिर आधे घंटे के बाद अनार का जूस, फिर आधे घंटे के बाद पाइनएप्पल का जूस, फिर आधे घंटे के बाद कोत्तीमीर, तुलसी का पत्ता और मिश्री डाल को जूस बना को पिलाना। ये 5 जूसा 40 दिन पिलाना। और छठवां एक कषाया, एक आधा गिलास कषाया पिलाना। 40 दिन तक भी इंशाल्लाह थायराइड के मात्रे देना इंग्लिश। और 40 दिन में डॉक्टर को जाको, डॉक्टर को पूछ को मात्रे छुड़ाना। फिर उम्र भर के लिए इंशाल्लाह आपका थायराइड आपसे ख़त्म हो जाता है। एक हुआ। और दूसरा, शुगर के लिए, अगर किसी को शुगर है तो आदत मत डालो गोलियां की, क्योंकि शुगर, बीपी और पेन, ये 3 गोलियां डाल लिए तो किडनियाँ, लीवर खराब होती, आदत डाल लिए तो। उसके बाद से आदत छोड़ डालो। 1 चमचा मेथी, आधा चमचा कलौंजी रात को पानी में डाल को रखो, जाम के पत्ते के पानी में, और सुबह को खा ले को उसके ऊपर 1 गिलास जाम के पत्ते का पानी पीना, और शाम तक भी जाम के पत्ते का पानी पीना, और 1 8-10 पत्ते डालना, पका लेना, शाम तक बहुत पानी पीना जाम के पत्ते का। 3-4 महीने कर डाले, फिर जिंदगी भर आपका शुगर ना कम ज्यादा होता नहीं, यानी शुगर की बीमारी आती नहीं इंशाल्लाह। और 3 महीने के बाद 15 दिन कलौंजी मेथी खाओ, 15 दिन छोड़ डालो। जो 15 दिन छोड़ती, 3 भेंडियाँ, कमुले भेंडियाँ कट कर को 1 गिलास में डाल को रखना, और सुबह को उठ को निचोड़ को पी लेना। 15 दिन भेंडियाँ का पानी पियो,
एक 15 दिन कलौंजी मेथी खाओ हमेशा के वास्ते। फिर जिंदगी में आपको शुगर की गोलियां खाने की जरूरत पड़ती नहीं इंशाल्लाह। कभी शुगर की बीमारी आपको आती नहीं। ये शुगर का मामला होगा। अगर किसी को खून कम हो रहा है, खून कम हुआ तो डरने की जरूरत नहीं। कैरेट का जूस, बीटरूट का जूस बना को पीते रहना और 1 मुट्ठी मुनक्का यानी किशमिश और 2 गिलास पानी में डाल को पकाना। पका को 1 गिलास बने तक पकाना हो और पका को क्या करना, उसे जूस बना को पिला लो। अगर हफ्ते में 2-3-4 बार पिला ले तो खून बढ़ जाता है। उसके साथ द कैरेट का जूस, द बीटरूट का जूस, द अनार का, सेब का जूस, अंगूर का जूस बना को पिलाते रहो, खून बढ़ जाता है इंशाल्लाह। क्योंकि बीमारियों को नहीं आना तो बीमारियां नहीं आने का अंदाज सीख लेना। क्योंकि रसूल करीम सल्लम हर इंसान को दुआ कर को ही, वो दुआ क्या करी, अल्लाह मेरे उम्मती को हमेशा खुश रख, जो मालूम कर लेता है और दूसरों को मालूम कराता है, उसके वास्ते दुआ है। ये काम करते रहो इंशाल्लाह, हमेशा आप तंदुरुस्त रहेंगे। और एक चीज की मालूमात तुम ना मैं करा रहा हूं और तुम्हें पूरे खानदान को कराओ। ये घर की दवा बना बोल के दे रहा हूं। 1 kg लहसुन का रस ले लो, 1 kg नींबू का रस ले लो, 1 kg अदरक का रस ले लो और 1 kg सेब का सिरका लो। हैपल मेडिकल का तो दुकान में देती। वो सब मिला को अच्छा पका को वो 1 kg को आधा kg बना लेना। आधा kg बना को ठंडा कर लेगो, उसमें आधा kg जंगली शहद डालना। कंपनी का नहीं, जंगली शहद आधा kg डालना। दाल को कांच की बाटल में रख लेगो। सुबह को 1 चमचा, शाम को 1 चमचा बड़े आंकू। और बीमार लोगों को 2 टाइम दियो, अच्छे लोगों को 1 टाइम दियो, सुबह को तो भी शाम को तो भी। और बच्चों को आधा चमचा दियो। इसका फायदा क्या, आपका खून पतला और पाक रहता है और चर्बी बनती नहीं अंदर, किडनियां पो, लीवर पो, हार्ट पो चर्बी बनती नहीं और अस्थमा की बीमारी आती नहीं, फिश की बीमारी आती नहीं, लखवा मारता नहीं और हार्ट अटैक की बीमारी आती नहीं और कैंसर आता नहीं। ये सारे बीमारियों से बच जाते। कैसा कैसा सरते रहता ऐसा बना लियो महीने में 1 बार। ये हमेशा की दवा तुम्हारे घर की घरेलू दवा। तो इंशाल्लाह जब भी बनाती आजू बाजू पड़ोस वाले को जरा देखो, उनको भी सिखाओ और तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ कहाँ ही सबको बाटला में डाल को लिया को देखो, उनको भी सिखाओ। इंशाल्लाह सारे बीमारियों से बच जाती। एक हुआ। और किसी को चिकनगुनिया आ गए या डेंगू ज्वरा आ जा को, उनको हाथा पावा जो है दर्दा जाते नहीं, 10 साल 12-15 साल का तो जाते नहीं। यह है अमृता बल्ली। इसे अमृता बल्ली भी बोलती, इसे गेलवी भी बोलती। और ये सुखा को भी रख ले सकती। अगर तुम्हारे घर में कच्चा रहा तो कच्चा भी 3-3 पत्ते खाना है। 3-3 पत्ते खाते रहे तो 80-90 साल की उम्र में भी जवान रहती, जल्दी बुढ़े नहीं होते। अल्लाह इतनी खूबी रखा। और चिकनगुनिया और डेंगू ज्वरा के जो बीमारियां, अकड़ने की बीमारी थी, दर्दां की, सब खत्म हो जाती। और कितना बड़ा मोटापा रहा तो भी आदमी दुबला पतला हो जाता है। खाली इसका पानी पका को पीना। इसे सुखा को रख लियो, अच्छा थोड़ा डालते रहो और पानी पकाओ। इसी का पानी पीते रहे तो जिस्म के सारे दर्दां चल जाते और कैंसर जिंदगी में आता नहीं, क्योंकि खून पतला और पाक रखता है इन्हें। और जो है दर्दां कभी जिंदगी में आते नहीं। यह है अमृत बल्ली भी बोलती, गेलवी भी बोलती। तो इंशाल्लाह। और दूसरा, और ये रहा पुनर्नवा। ये पुनर्नवा ठिकरी की भाजी बोलती, तुम्हारे घर के आजू बाजू रहता है। और पुनर्नवा के माने नई जिंदगी। एक आदमी जहालत से खा को, जहालत से पी को मौत के करीब चले गए, किडनियां, लिवर, हार्ट सब कमजोर होगी। खाली इसे सुखा को रख ले को, इसी का पानी पीता रहा अच्छा गला को। हाँ, नहीं तो ये भाजी बना को खा सकती। कच्चा मिल गया तो भाजी बना को, दाल में, कतली में, चार बना को, इसका पल्लिया बना को खा सकती। इसका जूस बना को पी सकती। हाँ, मिश्री दाल को। नहीं, इसका सूप बना को पी सकती। हाँ, जरा जीरा, अजवान, सोम दाल को, हाँ, इसका सूप बना को पी सकती। फिर इंसान नया ताज़ा इंसान बन जाता है। ये पुनर्नवा, ये तुम्हारे घर के आजू बाजू रहता है इंशाल्लाह। और बहुत अच्छी रहती भाजी है, ये कड़वी भाजी नहीं, बहुत अच्छी रहती है। ये हुआ। और दूसरा, तुम्हारे घर के बाजू दूधी, या तो कोई पुनर्नवा के बाजू दूधी रहती है।
ये दूधी बोल को, इसमें उजले उजले फूल भी आती हैं छोटे छोटे, और दूधी का तीन से, ये बड़ी दूधी, इसमें और छोटी दूधी आती है, जमीन में फैल नहीं। और इसकी खूबी क्या है, कभी आपके आंख की रोशनी कम नहीं होती। ये भी कतली बना खाना, कतली दाल चाटना बना को, जूस बना को, सूप बना को पी सकते हैं मेरे दोस्तों। इसे दूधी बोलती हैं और आंख के दर्दा में चले आती, खून को पतला और पाक करता है। ये भी तुम्हारे घर के आजू बाजू होता है। इंशाल्लाह ये सब इस्तेमाल करते रहो तो बीमारी